बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाया, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल बड़ा ख़ास है और ये अमल है जादू के हवाले से। अगर आप परेशान हैं जादू की वजह से, उसकी मुख्तलिफ़ अलामात आप तक पहुँच रही हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फ़ज़ल फ़रमाएंगे और आपका तमाम तर मामला दुरुस्त हो। इसमें मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अलामात को बयान करते हैं जिससे वो महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो चुका है। जिस तरीके से वो अपने कंधों के ऊपर बड़ा बोझ महसूस करते हैं, अपने सर के ऊपर बोझ महसूस करते हैं, आँखों के ऊपर बोझ महसूस करते हैं, या काम करने के लिए जब वो जाते हैं, यानी घर से निकलते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब काम करने के लिए अपने मुकाम पर पहुँचे, दफ्तर में पहुँचे, फैक्ट्री में, दुकान पे, जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ जाकर तबीयत बोझल हो जाती है और काम में बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं काम कर लूँ। जब वहाँ से उठ के बाहर आगे पीछे हुए, फिर तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह कोई भी काम करने लगते हैं, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई बंदिश आ जाती है, चाहे वो कारोबार के हवाले से या किसी भी तरह के मामलात में बंदिश आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो फिर लोग कहते हैं जी हमारे ऊपर जादू है, तो अब हमें इसका क्या करना चाहिए। मैं इसका आपको इलाज बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये अमल कर लेते हैं सही तरीके से जिस तरह आपको बताया जाए, तो कोई भी ये अलामत जो मैंने बताई हैं ये भी अलामत ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी अलामत है, इसके अलावा भी कोई ऐसा मसला है आपके साथ, तो अल्लाह के फजल व करम के साथ और उसकी मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मेरा अल्लाह अपना फ़ज़ल अपना करम फरमा देगा। दो इसके हिस्से हैं इस अमल के, और आप तवज्जो से सुन लीजिए और फिर आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और आप ज़रूर बताएंगे कि इस अमल से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इसके साथ साथ जहाँ जादू के असरात जाएंगे, तावीज़ात के भी जाएंगे, साए के भी जाएंगे, इसी तरह नज़र बद के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। रिज़्क़ में, कारोबार में, दुकानदारी में, जो भी आपका ज़रिया आमदन है उसमें भी बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले आपने जब ये अमल शुरू करने लगना है तो आपने सदका कर लेना है अपनी इस्तात के मुताबिक, यानी जितनी आपको ताकत है उस हिसाब से आपने सदका कर लेना है। जितनी जेब इजाज़त दे रही है उस हिसाब से आपने सदका कर लेना है। एक चीज़ हो गई। दूसरा, अब अमल आगे क्या करना है। अमल आपने ये करना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद आपने मंजिल ले लेनी है। मंजिल आपको ये प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, आप इसको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप किताबचे की शक्ल में ये छपी हुई भी बाज़ार से मिल जाती है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। मंजिल ले लीजिए। सुबह और शाम को 3 मरतबा, सुबह 3 मरतबा शाम को मंजिल पढ़नी है। पास पानी रख लीजिए किसी बोतल में, किसी चीज़ में, उसके ऊपर इसको दम कर लीजिए। ये अलामात जो मैंने बताई हैं ये एक फ़र्द में हैं, 2 में हैं, 3 में हैं या पूरे घर में हैं, उस हिसाब से आपने इस पानी को इस्तेमाल करना है। अब जितना पानी आपने दम कर लिया है उस पानी को सुबह से लेकर शाम तक पीना है। और उसमें शामिल करना चाहें, क्योंकि ज़्यादा अफराद हैं, पानी कम है, तो उसके अंदर और पानी शामिल कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर पानी शामिल कर लें और इस्तेमाल आपने सुबह से लेकर शाम तक वही पानी करना है तमाम अफराद ने। और मगरिब के बाद फिर आपने उसमें और पानी डालिए और फिर 3 मरतबा मंजिल को पढ़ लीजिए, फिर उसके ऊपर दम कर लीजिए। अब रात को भी जिसने इस्तेमाल करना है वही पानी इस्तेमाल करना है। इसका एक इस्तेमाल तो ये हो गया इस पानी का जिस पे हमने मंजिल पढ़नी है। दूसरे नंबर के ऊपर इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आपकी दुकान है, अगर आपका ऑफिस है, या आपके घर में आपको असरात नज़र आते हैं, तो फिर इसी पानी को आप किसी शावर में डाल लीजिए और अपनी दुकान का जो मेन दरवाज़ा है, जो बाहर वाला दरवाज़ा है, उसके ऊपर वाले कोनों के ऊपर आपने शावर मार देना है, दोनों साइडों के ऊपर वाले कोनों में। अगर घर है और घर में आपको ये महसूस होता है कि घर के अफराद में बीमारियां हैं या जितनी अलामत जादू की पाई जाती हैं ये घर में है, तो फिर आप घर के जितने दरवाजे हैं, खुसूसन मेन गेट और उसके अलावा जितने कमरों के दरवाजे हैं, उनके ऊपर वाले दोनों कोनों में आपने शावर कर देना है। इसी तरह आपका ऑफिस है और ऑफिस में आप ये मसला महसूस करते हैं, तो ऑफिस का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा शावर आपने दोनों कोनों में मार देना है। ये अमल आपने मंजिल का करना है। दूसरे नंबर के ऊपर इस अमल का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने ये मुबारक अस्मा या मानिउ या हफीज़ु या गफूरू, या मानिउ या हफीज़ु या गफूरू, ये तीनों मुबारक अस्मा आपने कसरत से पढ़ने हैं, बग़ैर गिने हुए पढ़ने हैं, रोज़ाना बस इनको पढ़ते रहना है।
گھر میں ایک فرد ہے، دو ہے، تین ہیں، چار ہیں، جتنے بھی افراد ہیں وہ یہ تینوں اسما کو پڑھتے رہیں بس. اور اتنا صرف خیال رکھیں کہ جب ان کو شروع کرنے لگیں تو شروع میں دروشی پڑھ لیجیے 7 بار 11 مرتبہ، اور جب ختم کرنے لگیں تو پھر آخر میں 7 مرتبہ 11 مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. لیکن اس کو پورا دن پڑھتے رہیے. یہ اس لیے کہ آپ نے اگر شروع کیا اس کو پڑھنا اور پھر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ ان کو پڑھتے رہے اور پھر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی اور ایسا کام کرنا ہے کہ آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں رہے گی، تو پھر آخر میں دروشی پڑھ لیجئے. پھر تھوڑی دیر بعد گھنٹے 2 گھنٹے بعد جب آپ شروع کرنے لگیں تو پھر پہلے دروشی پڑھ لیجئے، پھر جتنی دیر آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے رہیں، آخر میں پھر دروشی پڑھ لیجئے. یعنی دروشی آپ نے اس طریقے سے جب بھی آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے سٹارٹ میں دروشی پڑھ لینا ہے اور آخر میں دروشی ضرور پڑھ لینا ہے. تو یہ دونوں جو عمل ہیں، ایک تو منزل کا پانی والا اور ایک یہ 3 مبارک اسما، یہ آپ نے 41 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. 41 دن کے اندر ہی آپ کے تمام تر معاملات جتنے بھی ہیں، آپ کے جادو کے حوالے سے، سائے کے حوالے سے، تعویذات کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، تمام تر معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ فضل فرمائیں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایسا بہترین اور زبردست عمل ہے ان تمام چیزوں کے لیے. اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.